हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग वेक्टर का 7th वीडियो पढ़ेंगे। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, फार्मूला पढ़ चुके हैं और वीडियो लॉन्ग हो रहा था इसीलिए हम आगे की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा पाए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, कुछ हम यहाँ लिखे हैं जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दें, स्केलर प्रोडक्ट का तो प्रॉपर्टीज में नंबर 1 है। तो प्रॉपर्टीज का अध्ययन आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है ताकि न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखें पहला प्रॉपर्टी, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट इज मतलब अर्थात कम्यूटेटिव मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो डॉट गुणन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, इसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होता है। तो ए डॉट बी करने में जो वैल्यू आएगा वो मैग्नीट्यूड आएगा, केवल उसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा। ध्यान दें, तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए। तो बी एक आसिरा ए भी कासिरा दोनों एक ही बात है। तो इसलिए कहा जाता है द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट इज मतलब अर्थात ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा या बी डॉट ए इक्वल टू ए बी कास थीटा। मतलब स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। एक पॉइंट क्लियर। पॉइंट 2 पे आए, द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब स्केलर प्रोडक्ट जो है वितरण नियम का पालन करता है, हिंदी में कहते हैं। तो जैसे वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो अंदर गुणा कर सकते हैं हम लोग, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसे कहते हैं वितरण नियम का पालन करता है। तो पहले और दूसरे में कोई विशेष खूबी नहीं है, ध्यान दें, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। हाँ, अब तीसरा बहुत जरूरी है, तो इससे जल्दी हो रहा है, वीडियो छोटा बनेगा, अपलोड होने में आसानी होगी। तीसरा कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, दो वेक्टर क्या हो, एक वेक्टर ये हो, एक वेक्टर इस टाइप से म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो, तो उनका डॉट गुणन क्या होता है, 0 होता है। ये तो सेंटेंस की बात हो गई। अगर ये चीज कैसे आया, दैट इज अर्थात, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास 90 मान क्या होता है 0। तो ये पूरा आ जाएगा क्या वैल्यू इसकी, ए डॉट बी की 0। तो ये बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल में बहुत जरूरी आता है। वो दे देगा दो वेक्टर, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, सिद्ध कीजिए कि ये दोनों परस्पर लंबवत है। सिद्ध कैसे करेंगे, आप एक काम करिए, ए डॉट बी निकालिए। अगर 0 आ जाता है तो आप क्या जानेंगे कि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का ही स्केलर गुणन क्या होगा, 0 होगा। वो कभी कभी सवाल में कह देता है वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, और बी में या किसी वेक्टर में ए में कोई एक अननोन होता है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस पी के कैप, इस टाइप कोई दे दिया, तो कहेगा पी की वैल्यू ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों वेक्टर क्या है, परस्पर लंबवत हैं। अगर वो न्यूमेरिकल में कह रहा है कि ए डॉट बी, ए और बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, तो आप ए डॉट बी इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, तो आप ए डॉट बी बराबर 0 लेकर चलेंगे, तो कोई एक अननोन उसमें रहेगा तो वो ज्ञात तो हो जाएगा अपने आप। और तरीका हम अभी बताते हैं डॉट गुणन कैसे किया जाता है, ध्यान दें। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान दें। आगे कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब पैरेलल अगर वेक्टर है, दो वेक्टर अगर क्या है, पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो ये कह रहे हैं 0 अगर वेक्टर है तो उनका अलग अलग मैग्नीट्यूड के गुणनफल के क्या होता है, दो पैरेलल वेक्टरों का डॉट गुणन, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कास 0 मान 1 होता है, मतलब ए बी आए, ये क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू। दो वेक्टरों के डॉट, दो पैरेलल वेक्टर हैं, अगर उनका डॉट गुणन किया जाए तो वो अलग अलग वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ये डॉट गुणन का अधिकतम मान हो सकता है। कास 0 का अधिकतम मान कितना होता है, 1। ध्यान दें,
ये पॉइंट आपका चौथा क्लियर है। पॉइंट पांचवें पे आप गौर करें। पॉइंट पांचवें पे कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इट सेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मतलब ये है कि अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में डॉट गुणन करेंगे, ये कोई वेक्टर ए है और इसी का इसी में क्या करेंगे, डॉट गुणन करेंगे, तो इनके बीच जो एंगल है फिर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ए का परिमाण ए, वेक्टर ए का परिमाण ए cos 0 मान 1 होता है, तो ये ए स्क्वायर है। तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट गुणन वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। उसी का उसी में डॉट गुणन जो होता है उसे कहा जाता है दिस इज सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। यह स्वतः स्केलर गुणन कहलाता है। हिंदी में कहते हैं उसी का उसी में डॉट करने पर यह स्वतः स्केलर गुणन कहलाता है। तो इसकी सहायता से कुछ और सूत्र प्राप्त किया जा सकता है। सपोज जैसे दिया है 5वें पॉइंट में और विस्तार से देंगे। सपोज आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इससे और फार्मूला आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा 5वें पॉइंट को और विस्तार से समझते हैं। पांचवें पॉइंट को देखें, इससे एक और फार्मूला मिल जाएगा। वेक्टर आर इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो टेकिंग सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड। जो कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल रहेगा वो आपके साथ ही हम सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट रहेगा वही बोर्ड पर लिखा रहेगा। तो इसका सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं दोनों तरफ। एक और फार्मूला बनेगा जो कि पहले आ चुका है। ये है ए प्लस वेक्टर बी, इनका उसी में डॉट गुणन कर रहे हैं। तो ये देखिए इसका ए में, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का बी में, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर बी का ए में, प्लस बी डॉट वेक्टर ए बी का बी में, प्लस बी डॉट वेक्टर बी। तो ये वेक्टर आर डॉट वेक्टर आ रहा है। तो ये उसी का उसी में डॉट गुणन परिमाण के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर। ए डॉट बी डॉट ए एक ही बात है, तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख दिए हैं। तो ये क्या आएगा, बी डॉट बी उसी का उसी में डॉट परिमाण के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपका फार्मूला आ गया। या इसे कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी के स्थान क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ये आर स्क्वायर बराबर है। तो ए आर स्क्वायर बराबर वेक्टरों के एडिशन के रूल से भी आया था। पर किसी कोई परिणामी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। या आर बराबर यही अंडर रूट में आप पढ़ सकते हो। आर इक्वल टू अंडर रूट पढ़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर हो उनके बीच का एंगल ज्ञात हो तो परिणामी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात करते हैं। वेक्टर का मतलब न्यूमेरिकल में फोर्स का हो सकता है, F1 F2 दो वेक्टर हो तो जितने फोर्स है सबके लिए वैलिड है। ए बी एनी वेक्टर है, पता नहीं कौन सा है, हमें जानकारी में नहीं है। तो ध्यान दें, आप 5 पॉइंट क्लियर करें, उतारें और फिर हम आगे देखते हैं। तो हाँ विद्यार्थी, 5 पॉइंट हम लोग क्लियर किए थे। अब हम लोग 6वें पॉइंट पर अध्ययन करते हैं।
तो छठवां पॉइंट कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप हैविंग फॉलोइंग रिलेशन। तो आई कैप जे कैप जो वेक्टर होता है बच्चों 3 डायमेंशंस होता है। आई कैप ये है, ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस डायरेक्शन है, ये जेड एक्सिस डायरेक्शन। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों वाई कैप होता है। वाई एक्सिस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप होता है। और जेड एक्सिस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप होता है। ये सभी परपेंडिकुलर होते हैं। ध्यान दें, ये वास्तव में ऐसा होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। वास्तव में ऐसा होता है। आई कैप जे कैप और के कैप, ये एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप और ये पेन हमारा जेड एक्सिस के कैप। सबके परपेंडिकुलर होते हैं। ये सभी परपेंडिकुलर हैं, भले आपको ना दिखते हो। ये भी क्या है 90 है, ये भी क्या है 90 है, भले ना दिखे। सबके क्या होते हैं लंबवत होते हैं। तो इनमें क्या रिलेशन है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान दें, तो इसको 2 भागों में हम बांट रहे हैं। तो जैसे यूनिट वेक्टर का स्वतः इसके सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, जैसे कोई कहे आई कैप का आई कैप में गुणा करो। तो आई कैप ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। जे कैप यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। के कैप मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, आई कैप इक्वल टू जे कैप इक्वल टू के कैप इक्वल टू 1। सबका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी ध्यान देना है। तो चले देखते हैं सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है यूनिट वेक्टर का। आई कैप डॉट आई कैप बराबर इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और उसी वेक्टर का उसी में उनके बीच कितना कोण है 0। तो 1 गुणे 1 का 0 मतलब 1 आया। तो आज से आपको ये ध्यान देना है कि डॉट गुणन में आई कैप का आई कैप यूनिट वेक्टर का आपस में गुणन स्वतः स्केलर गुणन का मान कितना होता है 1 होता है। जब आई कैप डॉट आई कैप का ये उतना आया तो ठीक उसी प्रकार से जे कैप डॉट जे कैप का करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा ऐसे ही 1 आएगा। फिर के कैप डॉट के कैप का स्केलर गुणन करेंगे तो फिर क्या आएगा 1 गुणे का 0 फिर आएगा। इसका मतलब आज से आपको ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप इक्वल टू कितना होता है 1। चाहे जो मान ये मिले उसका मान कितना होता है 1 होता है। 1 कहां से आया ये लाइन में आपको बता के समझाया गया है। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट की थ्योरी है यूनिट वेक्टर के लिए, फॉर यूनिट वेक्टर के लिए 5वां पॉइंट। अब इसका दूसरा भाग को मान लो उसी का उसी में ना हो, एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर से गुणा होता हो। जैसे कि आई डॉट जे ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा। मेन फार्मूला हमारा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास थीटा। मेन है, उसी में सबको रखना होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच कोण कितना है 90, कास 90 मान 0। तो पूरा सिस्टम हो गया 0। और आप ये भी मालूम है आई डॉट जे कहें या जे डॉट आई कहें दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता है। मैग्नीट्यूड ही यहाँ केवल आता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन नहीं होता तो आई डॉट जे कहें या जे डॉट आई कहें दोनों एक ही बात। तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई दूसरा स्केलर प्रोडक्ट होता, आई का जे के साथ होता, आई का के के साथ होता है, या आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, इस टाइप से स्केलर प्रोडक्ट होता है तो उसका मान कितना आता है 0 आता है। 0 क्यों आता है यहाँ करके देख लो। जैसे आई डॉट जे तो 1 गुणे कास 90, और जे डॉट के कोई कहे तो फिर कहेंगे 1 गुणे कास 90। के डॉट आई कोई कहे तो 1 गुणे कास 90। कास 90 का मान 0 होता है, इसीलिए पूरा सिस्टम 0 आया। तो आज से आपको ये ध्यान देना है कि यूनिट वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप जो यूनिट वेक्टर है, अगर इनका समान गुणा नहीं है, समान डॉट गुणन नहीं है, इक्वल नहीं है, आई का आई में, जे का जे में, के का के में है, तब तो 1 आता है। अगर भी जाती है डिफरेंस है, इससे आई का जे हो जाए, जे का के हो जाए, के का आई हो जाए, इस टाइप कोई केस आता है तो इनका डॉट गुणन कितना होता है 0। तो ये भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है, ध्यान दें। अब हम इसका तौर तरीका सीखेंगे।
अब हम 5वें पॉइंट का अध्ययन कर चुके हैं जो बहुत जरूरी है, वो फिगर भी आप क्लियर करें। अब हम लौटते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट में अब कोई एक अब न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है, डॉट गुणन कैसे किया जाता है, अब उस पर हम जैसे न्यूमेरिकल किया जाता है वैसे हम हल कर रहे हैं, सफाई से आप देख रहे हैं। तो जैसे मान लेते कोई वेक्टर ए बराबर दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर बी बराबर दिया बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मान लेते हैं ऐसा दिया है, इनका डॉट गुणन कहता है। तो डॉट गुणन कैसे किया जाए आप देखिए, ये न्यूमेरिकल में एक आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इस टाइप से रहेगा, वहां डिजिट रहेगा। यहाँ देखिए वैल्यू रखते हैं, यहाँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इतना डॉट बी वाला उतारते हैं तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, आपका इतना हो जाएगा डॉट गुणन। तो डॉट गुणन चलो गुणा करते हैं, आई का आई में गुणा करते हैं तो आई डॉट आई कितना होता है, एक होता है। आई डॉट आई कितना होता है, एक होता है। तो ए एक्स गुणे बी एक्स आया, कितना आया ए एक्स इंटू बी एक्स। चलो लिख देते हैं आई कैप डॉट आई कैप। चलो ठीक, अब आई का जे में मैं गुणा करने जा रहा हूं, पहले का आप दूसरे से गुणा करते हैं तो आई डॉट जे कितना होता है 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलो आई का के में गुणा करते हैं तो आई का के में डॉट गुणा करने पर भी क्या आता है 0 आता है, इसलिए हम लोग उसे लिखेंगे नहीं। ध्यान दें, डॉट गुणन में आई का आई से गुणा करें, जे का जे से गुणा करें, के का के से गुणा करें, और डिफरेंस किसी अदर का आई का जे या के से इस सब गुणा ना करें। इसलिए ना करें क्योंकि वो परपेंडिकुलर होने की वजह से उसकी वैल्यू कितनी आती है 0, इसलिए कोई फायदा नहीं है भीड़ करने से। तो जे का जे में करें तो ए वाई इंटू बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, जेड का के कैप का के कैप, ए जेड इंटू बी जेड आया, के कैप डॉट के कैप। तो आई कैप डॉट आई कैप एक होता है, जे कैप डॉट जे कैप एक होता है, के कैप डॉट के कैप एक होता है। तो मतलब आज से आपका आंसर है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान आया, मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा लेकिन ये न्यूमेरिकल होगा तो 2 गुणे 4, 4 गुणे 6, 6 गुणे 3 -2 जो भी कुछ रहे गुणा करेंगे तो फिक्स वैल्यू आएगा 5, 10, 15, 12 इस टाइप से कोई वैल्यू मिलेगा। लेकिन यहाँ तो इस टाइप वैल्यू नहीं, यहाँ तो भारी भड़कम आया है। तो बच्चों ए डॉट बी कैसे किया जाता है यहाँ हमको पता चल गया। दो वेक्टरों का डॉट गुणन करने का यही तरीका। मैं कह रहा हूं फिर कि विजातीय में डॉट गुणन आप न करें, आई डॉट जे आई डॉट के इस टाइप से न करें, विजातीय या जे डॉट के डॉट आई इस टाइप से न करें। इसलिए ना करें क्योंकि विजातीय में गुणा करने पर परपेंडिकुलर होता है, cos 90 हो जाता है, cos 90 की वजह से उसका मान क्या हो जाता है 0। तो डॉट गुणन के लिए एक रूल दिमाग में बनावे, जब दो वेक्टरों का डॉट गुणन करना होगा तो आई का आई में डॉट गुणन, जे का जे में, के का के में, बाकी सबको छोड़ देंगे, बाकी सब 0 होता है, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अब हमको कुछ और जानकारी चाहिए, जैसे दो वेक्टरों के बीच का एंगल वगैरह ज्ञात करना होता है आपको, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसी पॉइंट में। और तो एंगल के लिए ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, तो थीटा चाहिए, थीटा कैसे आएगा, तो इसका मतलब ए बी ज्ञात करना होता है। तो जैसे ए बराबर मॉड वेक्टर ए, मॉड वेक्टर ए निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं कि आई कैप का गुणांक का वर्ग, जे कैप के गुणांक का वर्ग, के कैप के गुणांक का वर्ग करके जोड़ते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट लिखते हैं। तो ये ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक उसी प्रकार से बी बराबर भी हो जाएगा, बी बराबर इसका मैग्नीट्यूड आई जे के गुणांक का स्क्वायर करके जोड़िए, तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। अब उसके बाद ये फार्मूला cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे क्या ए बी। अब वैल्यू रखा जाए, अब ए डॉट बी हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू यही रखते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड।
बटे एक ए आया है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। एक ये हुआ और दूसरा अगला वाला बी के लिए लिखेंगे अंडर रूट में bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। ये कास थीटा बराबर आया, कास थीटा बराबर आया। जैसे 1/2 मान लेते हैं आया, वो तो नॉन वैल्यू में आएगा तो कट, जैसे 1/2 आया तो ये कास 60 का मान होता है तो थीटा बराबर 60 अंश हम लिख देते। ये अननोन एंगल है तो थीटा बराबर कास इनवर्स, ये पूरा एंगल यहाँ दोबारा उतार देंगे। अगर अननोन एंगल है जिसके बारे में हम नहीं जानते तो यही एंगल दोबारा यहाँ लिख देंगे। तो हाँ, वेयर थीटा यहाँ लिखेंगे, वेयर थीटा इज द एंगल between a वेक्टर एंड b वेक्टर, जहां थीटा वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण है। माना आज आपको अंग्रेजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, क्लास 11th में यहाँ शुरुआती दौर है, लेकिन बाद में यही हमारी पढ़ाई आपको अच्छा लगने लगेगा, इसलिए इंग्लिश से बिल्कुल ना परेशान हो, सफाई से अध्ययन करते रहे। तो ये हमारा 7वां पॉइंट भी कंप्लीट हुआ, आप उतार लें। हाँ विद्यार्थी, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में लास्ट पॉइंट है 8 पॉइंट। इसका गुण जो प्रॉपर्टी है ये आप लोग विधिवत सफाई से अध्ययन कर लेंगे, हर बात क्लियर कर लेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिख देंगे। हाँ, तो आपसे फिर यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और कमेंट भी करते रहें ताकि हमें पता चलता रहे कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो 8वां पॉइंट क्लियर कर लें। तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर। डॉट प्रोडक्ट तो सदैव क्या होता है, स्केलर होता है, अदिश होता है। विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव जो कि पॉजिटिव है या इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब वो न्यून कोण होता है। अगर दो वेक्टरों के बीच का कोण 90 अंश से कम है तो ए डॉट बी का गुणनफल ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज लेस देन 90। बस ये जानना है, ये लाइन ये कह रहा है। इफ निगेटिव एंड निगेटिव, और निगेटिव होता है इफ एंगल बिटवीन देम इज ऑब्ट्यूज। अधिक कोण हो, अधिक कोण का मतलब 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होना चाहिए। 180 अंश या 180, तो ये कह रहा है थीटा का मान 90 अंश से बड़ा होना चाहिए। ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण, थीटा का मान 90 अंश और लेकिन 180 अंश भी रहेगा तब भी वो ऑब्ट्यूज कोण एंगल ही कहा जाता है। तो थीटा का मान 90 से बड़ा और 180 अंश तक कुछ भी रहे तो ये जो आएगा क्या आएगा, मतलब ये कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज निगेटिव व्हेन थीटा का ये कंडीशन, व्हेन थीटा इज का ऑब्ट्यूज, अधिक कोण हो, 90 अंश से बड़ा या 180 अंश, 90 अंश के आगे 90 अंश से बड़ा 180 अंश के बीच तक कोई भी कोण है तो ऐसी दशा में आपका ए डॉट बी का गुणनफल क्या होगा, निगेटिव होगा। बस यही ध्यान देना है। दो वेक्टरों के बीच का जो एंगल लिया जाता है वो छोटा कोण लिया जाता है। अगर न्यून कोण है तो डॉट गुणन पॉजिटिव आएगा, अगर अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज कोण है तो डॉट गुणन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये 8वें पॉइंट में हमें इतना ही आपको बताना था। अब बच्चों डॉट स्केलर प्रोडक्ट का टोटल काम समाप्त हो गया है। अब हमें केवल न्यूमेरिकल बताना है, जिसमें हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर लिख चुके हैं और इसको हम हल करने जा रहे हैं। बोर्ड वाले बुक में दिया रहता है ये सवाल, तो कंपटीशन में तो इतना आसान नहीं आएगा। देखें फिर भी कंसेप्ट क्लियर करें। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू इज आर, मतलब आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। तो मैं लिखते चल रहा हूं गिवन। तो आर क्या है, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। चलो लिख दिया। अब आगे कह रहा है ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्यू, मतलब वेक्टर क्यू का डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर देता हूं
तो रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स यस। तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है क्या, यस हो जाता है अगर क्यू का डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। तो सो दैट मतलब ये दिखाइए कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 2 वेक्टर 2 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो ये सवाल का सलूशन चल रहा है। तो ये तो दिया था, उसके आधार हम किए। तो यहां कहेंगे टेकिंग सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, टेकिंग सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट of equation 1 on both side मतलब समीकरण एक का दोनों तरफ स्वतः स्केलर गुणन करने पर। तो एक मैं करता हूं, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर, तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर हो गया। तो ये वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू है, इसका इसी में डॉट गुणन करना है। तो करिए भाई, वेक्टर पी का पी में वेक्टर पी डॉट वेक्टर पी प्लस पी का क्यू में वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, फिर क्यू का पी में वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर पी, क्यू का क्यू में वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर क्यू, ये हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आर स्क्वायर, आर का आर में आर स्क्वायर, पी का पी में पी स्क्वायर सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट से, और पी डॉट क्यू क्यू डॉट पी एक ही होता है। तो 2 वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू लिख सकते हैं, और क्यू डॉट क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आया। चलो इसे 3 बोल देते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार दूसरे वेक्टर का स्वतः स्केलर गुणन करेंगे तो यही क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ऐसी दशा में आ जाएगा एस स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा 4 हो जाएगा। ध्यान दें, जैसे सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट आप इक्वेशन 1 का किए हैं, सेम उसी प्रकार से 2 का भी कर सकते हैं, लेकिन एक का कर दे दूसरा स्वतः लिख लेना चाहिए। बीच में यहां क्या आ जाएगा, क्या और माइनस आएगा। तो एडिंग इक्वेशन 3rd प्लस 4th, समीकरण 3rd और 4th को ऐड करेंगे तो 2pq क्या कट जाएगा, ये प्लस और माइनस कट जाएगा। तो इधर आ गया आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। प्रूव्ड। यही हमें बच्चों लाना था, तो आप इसे उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, एक चीज और देख लें। यहाँ पे एक थ्योरी रह गया था, डॉट गुणन में ही रहता है वो। डॉट गुणन में जैसे ये फिगर देख लें, यहाँ से अलग से हम आपके लिए बना दे रहे हैं। जैसे एक वेक्टर, ये वेक्टर ये है, वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, इस टाइप से। तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा। हाँ देखें, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन मतलब हिंदी में होता है प्रक्षेप। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। एक वेक्टर बी है ये, एक वेक्टर ये है, इनके बीच का कोण थीटा है। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप हो जाएगा ए कॉस थीटा। अगर वेक्टर में कहेंगे तो ए कॉस थीटा डॉट बी कैप। मैं आपसे बताया, किसी स्केलर को डायरेक्शन में अगर लिखना होता है तो हम लोग यूनिट वेक्टर लगाते हैं। तो बी के डायरेक्शन में आपको अगर चाहिए तो बी कैप लगाना होगा। तो ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। ध्यान दें, इसी को हम थ्योरी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो इन स्केलर फॉर्म कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू क्या, ए कॉस थीटा, जो मैं बताया हूं। तो ए कॉस थीटा, कॉस थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी।
ठीक है। तो ए से ए यहां में हमारा कैंसिल हो जाएगा, ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये थ्योरी ये न्यूमेरिकल में लिखा है, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। पहले मैं ये थ्योरी छूट गया था, इसको मैं बता रहा हूं। पहले ये थ्योरी क्लियर करें आप लोग, ध्यान दें। तो ए यहां लिख दिया, ए डॉट बी यहां लिखा अपान ए बी, ए से ए कैंसिल हो गया तो ए डॉट बी अपान बी आया। तो वेक्टर बी अपान बी के स्थान पे बी कैप लिखा जा सकता है। ये तो स्केलर फॉर्म हो गया। अगर यही चीज वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इन वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ए cos थीटा बी कैप हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में ए cos थीटा बी कैप हो जाएगा। ए cos थीटा का स्थान फिर ए डॉट बी अपान ए बी और बी कैप के स्थान पे हम रहने देते हैं। तो वही ए से ए कट गया, ये चेहरा मिला, इसको ए लिखते हैं। तो ये भीड़ भाड़ रटने की जरूरत हमको नहीं है। ध्यान दें, किसी वेक्टर का किसी पर प्रक्षेप वेक्टर ए cos थीटा हो जाएगा और उस डायरेक्शन में जो वेक्टर रहेगा उसका यूनिट वेक्टर अगर डॉट लगा के लिख देते हैं तो वो वेक्टर में हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बराबर ए cos थीटा आपको जानना चाहिए। प्रोजेक्शन स्केलर फॉर्म में हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो ए cos थीटा बी कैप जो वेक्टर रहेगा जिस पर प्रक्षेप चाहिए उस वेक्टर का कैप लगा देंगे। तो ये थ्योरी रहा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसको आप लोग उतार लें ये थ्योरी को। उसके बाद इसी पे न्यूमेरिकल 2 हम आपका वेट कर रहा है, ध्यान दें। ये थ्योरी समाप्त हुआ। अब जो है क्वेश्चन 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हाँ विद्यार्थी देख लें, हम लोग अभी पढ़े हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। उस पर एक न्यूमेरिकल है, देखिए, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर ए along द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए एंड ए। तो ये 2 सवाल हो रहा है। एक वेक्टर ये है और इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन ज्ञात करना है, प्रक्षेप ज्ञात करना है, इस पर ज्ञात करना और इस पर, मतलब 2 सवाल हो रहा है। तो हम मान ले रहे हैं सोल्यूशन इसका मैं करना चाहूं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू क्या, आई कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहां लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर, ये वाला वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ये कैपिटल लेटर वाला वेक्टर ऑन वेक्टर किस पे, इस पे जो दूसरा वेक्टर दिया है ये वाला, आई प्लस जे को मैं ए मान लिया हूं, ऑन वेक्टर कैपिटल ए। तो ये हो जाएगा ए cos थीटा और वेक्टर में प्रदर्शित करने के लिए ए कैप लगा देते हैं बगल में। ये डॉट गुणा नहीं है, ये गुणा है। हाँ, तो ये है। तो ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ए का मैग्नीट्यूड बराबर 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 4 + 9 13 हो गया। यहाँ 13 लिखे। cos थीटा का स्थान पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए अपान ए इंटू ए कैप है, डायरेक्शन लगाते रहिए। चलिए ठीक है। अब ए डॉट ए को मैं लिखता हूं, ए वेक्टर आपका ये है और ए वेक्टर आपका ये माने हैं तो यहां रख दिए हैं, अपान ए का मान मैग्नीट्यूड में निकाल चुका हूं और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ए के गुणांक का वर्ग कितना आएगा। अरे ए का मैग्नीट्यूड यार कहां लिखूं, देखो ए बराबर √1 का वर्ग धन 1 का वर्ग इक्वल टू कितना आएगा, √2 आएगा। परेशान ना हो, सफाई से लिखा है, हर चीज क्लियर होगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड √2 रख दिया, तो इतना ये क्लियर। ए कैप अभी लगाए रहो तो √13 से √13 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका पहले डॉट गुणन कर लो। तो मैं इसका डॉट गुणन यहाँ किया, आई का आई में डॉट गुणन करना है, 2 1 के 2 हो जाएगा, जे का जे में करना है, 3 1 के 3 हो जाएगा, अपान √2 है तो रखे हूं। अब बच रहा है ए कैप की मैं वैल्यू लिख देता हूं। वेक्टर ए कैप बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए। मॉड वेक्टर ए माने स्मॉल लेटर में ए। तो वेक्टर ए कितना है, आई के प्लस जे कैप अपान उसका मॉड कितना है, √2। ठीक है। अब ये जो आया इसका डॉट गुणन कितना आया था, 2 आया, 3 + 2 5 आया, 5 अपान √2 गुणे √2 2 आया। तो ये हमारा आ गया। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन
वेक्टर ए कहिए या कहिए आई प्लस जे कह दीजिए। एकदम हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। अब इसका दूसरा भाग भी सफाई से देख लें आप लोग। दूसरा भाग देखें इसका, तब भी यही हमारा चेहरा फिर आएगा। दूसरा भाग में यहाँ बी लिखा है, तो यहाँ आन वेक्टर बी लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा बी कैप आएगा। अब की बार ये आ जाएगा, बी पे ज्ञात कर रहे हैं बी वाला, और वेक्टर बी बराबर मैं पहले ही लिख दूं आपको, वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप दिया है, तो बी बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब भी ये कितना आएगा, अंडर रूट 2 आएगा, अगर आपको जरूरत लगता है तब। चलिए ए कितना है, अंडर रूट 13, यहां लिखो cos थीटा का स्थान में फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी इंटू बी कैप, ऐसे लगाते रहो उसको। अंडर रूट 13 ए डॉट बी, ए कितना है कैपिटल लेटर वाला ए, तो 2i कैप प्लस 3 जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप, बी वाला पोर्शन, बी वाला ये दूसरा वाले के लिए, अपान ए बी। ए तो अंडर रूट 13 आया है, बी कितना आया है, अंडर रूट 2 आया है, इससे तो ये कट जाएगा। हाँ, डायरेक्शन लगाने के लिए बी कैप आप लिखते रहिए। और फिर आगे देखिए, आई का आई में 2 1 के 2, जे का गुणांक -3 अपान हर का अंडर रूट 3 में लिख दिया, बी के स्थान पे उसकी वैल्यू वेक्टर में लिख देता हूं, तो ये है आई कैप माइनस जे कैप अपान अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 - 3 -1 हो जाएगा, मतलब -1 अपान 2 ब्रैकेट में आएगा आई कैप माइनस जे कैप। तो ये बच्चों वेक्टर रहा। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए इक्वल टू इतना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ये एंड ये। तो 2 सवाल था बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू स्केलर फॉर्म में ए कॉस थीटा हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में ए कॉस थीटा आप लिखिएगा, और जिस डायरेक्शन में पूछ रहा है उसका यूनिट वेक्टर लगा दीजिए डायरेक्शन के लिए, वेक्टर में प्रदर्शित करने के लिए। तो ये सवाल हमारा यहां सॉल्व हो जाएगा, आप उतार लीजिए। अब ये कंप्लीट हो गया। हाँ विद्यार्थी देखें, क्वेश्चन 3 देखें। क्वेश्चन 3 कह रहा है हमसे कि सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसका सॉल्यूशन आप हर क्वेश्चन को पहले स्वयं हल कर लिया कीजिए, तभी आप हमारा सॉल्यूशन देखा करिए। ये कह रहा है सम और डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए। मान लेते हैं वेक्टर पी बराबर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। सम और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मान लेते हैं वो वेक्टर क्या है, क्यू है, वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। वो कह रहा है कि योग व अंतर ये परस्पर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लंबवत है। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ए बी वेक्टर योग करने पर जो वेक्टर आएगा वो, और ए बी का अंतर करने पर जो वेक्टर आएगा वो दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब ये हमको दिया है वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट गुणन कितना आएगा, 0 आएगा। तो सिद्ध करना है, प्रूव दैट बोथ वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सिद्ध करना है ए और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो ठीक है। तो ए और बी परपेंडिकुलर, इनका योग और अंतर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट गुणन क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं 0 लेके चलता हूं। अब पी के स्थान पर वैल्यू रख दो योग वाला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो ए का ए में डॉट करोगे तो ए डॉट ए आएगा, चलो ए का बी में माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा, बी का ए में करोगे प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आएगा, बी का बी में माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस क्या आएगा, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, मतलब ए बराबर बी, क्या हो गया, प्रूव। ये सिद्ध हो गया।
आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, हमारा ये तीसरा सवाल हो गया और आज हम लास्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप उसे ध्यान दें। ये AIPMT में आया है किसी सन में, ये ध्यान दें। वो कह रहा है इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई इतना, बाई 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, देन द वैल्यू ऑफ c इज। ये कह रहा है कि इफ ए यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड, मतलब ये किताब वाला कह रहा है ये यूनिट वेक्टर है तो c का मान कितना होगा, इसमें से ऑप्शन दिया है। ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन क्या है? तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 को उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इस वेक्टर का मैं क्या करूं, मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लूं। मैग्नीट्यूड के लिए आप लोग जानते होंगे i के गुणांक का वर्ग 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ये कंपटीशन का सवाल है, ध्यान दें। ये यूनिट वेक्टर दिया है और हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो इसमें एक वैल्यू c अननोन है, वो ज्ञात तो हो जाएगा। तो अब स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा, एक का स्क्वायर फिर एक ही हो जाएगा। तो ये 0.25 हो जाएगा और 0.64 64 ये हो जाएगा प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1 अभी हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड करते हैं, 5498 इतना आ रहा है प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। तो c स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.89, देखो घटाइए 1.00 में से 0.89 आप, तो 10 में से 9 गए 1, तो यहाँ बचा 9 में से 8 गए 1, तो ये आया, ये आ रहा है 0.11। c स्क्वायर इक्वल टू, c इक्वल टू अंडर रूट 0.11। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ध्यान दें, कंपटीशन का सवाल था, इस टाइप से छोटा क्वेश्चन होता है। आप बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।